जी, हमारे साथ साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बहुत सारे ऐसे हलके हैं जिन पे अदालतों से स्टे हैं और फैसले महफूज हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत साजी का अमल बढ़ना शुरू हो गया है। कल पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया गया है और कौमी असम्बली का इजलास भी मुमकिन तौर पर 29 फरवरी को बुला लिया जाएगा। सर, ये जो हुकूमत साजी का अमल अगर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं होते या इलेक्शन कमीशन में ये मामला ऐसे ही चलते रहते हैं, तो फिर कैसे हो कानून साजी का अमल, हुकूमत साजी का कैसे आगे बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया। देखें, अब आपके सामने इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत सारे केस चल रहे हैं और जिन केसों में स्टे हुआ था नोटिफिकेशन उसको जल्दी 1-2 दिन में निपटा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक तक जिन नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन फाइनल कर देगा, तो फिर जिस असम्बली के ज़्यादा नोटिफिकेशन फाइनल हो जाते हैं, नेशनल असम्बली का भी इजलास हो जाएगा ओथ टेकिंग के लिए, और प्रोविंशियल असम्बलीज जो हैं उनके भी करीब मेरे ख्याल में 1-2 दिन में 3 दिन में अगले वीक तक इजलास जो है बुला ले जाएंगे ताकि वो अपने आके ओथ ले। और जो शख्स अगर किसी वजह से पेंडिंग है वो ओथ नहीं लेना चाहता, वो बाद में ओथ ले लेगा। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि कितने अरसे के अंदर ओथ। जिनके इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे वो हल्फ उठा लेंगे, जिनके मामला एतराज़ात की वजह से अगर पेंडिंग रहेंगे वो बाद में फिर जो भी फैसला होगा तब। अब एग्जैक्टली वो बाद में, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन भी ये कोशिश कर रहा है कि जिनका स्टे हुआ है कि नोटिफिकेशन उनको उन केसेस को प्रायोरिटी पे निपटाएं, और जिनके नोटिफिकेशन हो चुके हैं लिहाजा उनको रोक नहीं रहे इलेक्शन कमीशन, तो वो जो है हो सकता है केस जो है आगे 1 महीना चलते हैं, 1.5 महीना, 2 महीने चलते हैं। लेकिन जिन केसों में उन्होंने स्टे दिया हुआ है कि ये नोटिफिकेशन ना हो तो ज़ाहिर नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो वो ओथ नहीं ले सकता, तो उनको ये निपटा रहे हैं, जल्दी निपटा रहे हैं। अच्छा, ये आवाम देख रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, काफ़ी दिन बीत गए, 12 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। अभी हुकूमत के लिए कोई वाज़ेह वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोई नज़र नहीं आ रही चीज़ें। तो अब ये जैसे पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, तो पहले कैसे होगा ये प्रोसेस? डिप्टी स्पीकर, स्पीकर मुंतखब होंगे, फिर आखिर में वज़ीर-ए-आज़म का होगा सूबाई, क्योंकि अब इजलास बुलाना शुरू हो गए हैं। ये डेफिनेटली देखें ना, एक जो भी असम्बली बुलाई जाती है फिर उसके बाद जो असम्बली की कार्रवाई होती है, सिलेक्शन ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ओथ टेकिंग सेरेमनी, और फिर उसके बाद वज़ीर आला या प्राइम मिनिस्टर, तो वो आइन के तहत होती है। तो अभी जो असम्बली का इजलास होगा तो उससे पहले सबसे पहले ओथ लेंगे, तो हो सकता है वो इजलास कंटिन्यू होता है या दूसरे दिन तक, तो दूसरे दिन वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। जो लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं अपनी अपनी पार्टी के, वो फिर कंटेस्ट करेंगे। जब वोटिंग होगी तो स्पीकर सेलेक्ट हो, जब स्पीकर सेशन प्रिजाइड करेगा उसके बाद वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा, या जैसे इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का भी इंतखाब इस तरह दो होगा। छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं। एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, उनको मखसूस नशिस्तें कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए, मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी? देखिए, उसमें यह है कि हर एक पार्टी ने पहले निशस्त लिस्ट दी हुई है, ठीक है, और वो पार्टी जैसे निशस्त लिस्ट दी हुई है, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाती है तो उनके पास सीटें बची हैं तो वो दोबारा दे सकता है। अब सुन्नी इत्तेहाद का नहीं पता कि उन्होंने पहले कितनी लिस्टें दी हैं, या कोई दी है नहीं दी हैं, या इनकी लिस्ट किस तरह एग्जॉस्ट होगी, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं दी है तो फिर इनके लिए लीगल प्रॉब्लम पेश आ जाएगी। आखिरी बता दें, पंजाब असम्बली का कल इजलास हो जाता है, उम्मीदवार हल्फ उठा लेते हैं, तो जो अमल होगा अगर आज़ाद उम्मीदवार यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार शिरकत ना करें या हल्फ ना उठाएं, तो अकेले वो जो जीतने वाले हैं यानी मरियम नवाज दावा करेंगे उनके उम्मीदवार ज़्यादा हैं और वो वज़ीर आला के लिए मुंतखब होने के लिए उनका नंबर गेम पूरा है, तो वो अपना अमल पूरा कर सकते हैं। डेफिनेटली देखें ना, अगर नंबर गेम पूरे ना हुए तो फिर तो असम्बली में ना स्पीकर बन सकता है ना डिप्टी स्पीकर बन सकता है, वज़ीर आला तो दूर की बात है। तो जिन्होंने अभी सुन्नी इत्तेहाद में इलेक्शन कमीशन में अपना एफिडेविट दे दिया है, जिनकी नोटिफिकेशन होती है वो 3 दिन के अंदर ज्वाइन करने पड़ते हैं, वो असम्बली में जाके बैठे वो हलफ के लिए वो कर सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है।